नमस्कार किसान साथियों, अब आपको हम आज बताएंगे कि झटका मशीन कैसे लगाई जाए, खेत में उसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं आसानी से, और उसमें खंबे से खंबे की दूरी कितनी रखें, और मैक्सिमम तार का बंडल एक क्लच वायर लगाए जिससे कि सुअर तोड़ ना सके, और एक क्लच वायर लाएँ जो एक 10 किलो का आपको 1300 रुपये में पड़ेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक खूंटी से दूसरी खूंटी की दूरी मैक्सिमम 15 से 20 फीट आप रख सकते हैं। एकदम तार भी देख सकते हैं फुल टाइट है। ये आप देख सकते हैं कि तार भी फुल टाइट है। जैसे ये 20 फीट पे दूसरी खूंटी है, और इसमें किसी भी तरह का कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी टच नहीं हो रहा है, और इस खूंटी से इस खूंटी की दूरी मैक्सिमम 20 से 25 फीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से इस खूंटी की दूरी मैक्सिमम 20 से 25 फीट लगाई गई है, जो कि सुअरों के लिए लगाया गया है तार का कनेक्शन। इसमें आपको जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मशीन चालू है और मशीन में दोनों तार टच हुए हैं। जैसे आपको कुछ आवाज़ आ रही है मशीन की, तो इसमें तार टाइट करने के लिए हमने ऐसे 2 तार बांधे थे जो आपस में टच होकर करंट पैदा कर रहे हैं। इसी कारण मशीन आवाज़ कर रही है। जैसे इस खूंटे से इस खूंटे की दूरी मैक्सिमम 25 से 30 फीट है, ये हमने रखी है, और इसको ऐसे 4 से दूर दूर रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें हमने दोनों तार लगा दी हैं। न्यूट्रल फेस हमने इन्हीं दोनों तारों में टच कर दिया है, ताकि यदि ज़मीन सूखती भी है तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मशीन चलती रहेगी, दोनों तारों में फुल करंट की सप्लाई होगी। यदि ज़मीन सूखती है तो फिर सुअरों को झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें न्यूट्रल ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से, और हमें रोज़ ही ज़मीन को गीली करनी पड़ेगी झटका देने के लिए। तो इसलिए हमने डायरेक्ट दोनों तारों को अलग अलग करके न्यूट्रल और फेस दोनों तारों में ही बना दिया है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है झटका मशीन जो हमने खरीदी है। ये हमें 50 एकड़ के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन हमें 3200 रुपये की पड़ी है, और इसे हमने पंप की 12 वाट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जो रात भर इस बैटरी से झटका मशीन चलती है, और एक रात और मैक्सिमम 1.5 दिन ये बैटरी चला देती है। और इसे हमने कनेक्शन करके रखा है पंप में, जो हम इसे चार्ज करते हैं पंप के चार्जर से। इसे चार्ज करते हैं, इस बैटरी को हम पंप से ही चार्ज करते हैं। जैसे कनेक्ट करके रखते हैं इस चार्जर से, इसे कनेक्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें सायरन लगा हुआ है। यदि कोई भी जानवर टच होता है तो हमें इस सायरन के माध्यम से उसकी आवाज़ आ जाएगी कि ये कुछ भी जानवर टच हुआ है इसमें सर्किट में। जिसके आप देख पा रहे हैं इसमें 3-4 बटन आपको दिख रही होगी। एक जो ब्लैक बटन है ये बंद स्विच ऑन और ऑफ करने की है। इसमें हाई वोल्टेज की बटन दी गई। इसमें 12 घंटे आपको मशीन चलाने की, 24 घंटे उसको दी गई। और ये आप जो डिस्प्ले, ये जो बटन देख रहे हैं, ये डिस्प्ले में ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये दिखने चाहिए या नहीं, उसके लिए मशीन लगाई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये जो मशीन है, इसमें हमने न्यूट्रल और फेस, अर्थ और फेंस दोनों हमने ब्लैक और रेड वायर से, जो हमारे घर में लाइन फिटिंग होती है आरआर के तार से, हमने उससे कर दी है, ताकि ज़्यादा समय तक चल सके। और ये जो मशीन, यदि आप इसी मशीन को आप यदि 2 एकड़ में भी लगाते हैं तो आपको ये काम दे देगी। जैसे कि ये जो आपको देख पा रहे हैं ये बटन सेट करने के लिए दी गई है कि आपके पास कितनी भूमि है। यदि आपके पास 2 एकड़ है तो आपको इसको कम, ये सेट करने की बटन, इससे कम कर सकते। जैसे मैं इसे बढ़ाऊँगा तो ये देखिए आप साउंड सुन पा रहे हैं, ये सी साउंड करेगी, क्योंकि हमारी मशीन अभी 10 एकड़ में लगी है और ये 50 एकड़ की मशीन, इसलिए हमें इसकी फेंस कम करनी पड़ेगी। जिससे कि देख पा रहे हैं आप, जैसे हमने ये कम कर दी है, ये कम करते हैं तो जैसे आप कुछ भी जानवर इसमें टच होगा तो हमें बिल्कुल सुनाई देगा। आपको हमने दिखा दिया है कि ये मशीन कैसे काम करती है। ये मशीन 3200 की आती है। मैं इसे एक साइड की बैटरी से कनेक्ट करके पंप के द्वारा चला रहा हूँ, और इसे मैं पंप के चार्जर द्वारा चार्जिंग कर लेता हूँ। कि आपने देखा है कि ये तार दोनों मशीन में से निकल के आ रहे हैं, न्यूट्रल और फेस। इसे हमने दोनों तारों में टच कर दिया है, न्यूट्रल और फेस। और मैं आपको इसमें कैसे आप अर्थ उतार सकते हो, यदि आपको ज़मीन में देना है तो आप ज़मीन में भी ब्लैक वायर को आप ज़मीन में लगा दीजिए, और रेड को आप दोनों तारों में टच कर दीजिए। इसमें फेस चलेगा और न्यूट्रल उसे ज़मीन से मिल जाएगा। यदि सुअर या गाय, कुछ भी इंसान भी टच होता है तो बहुत ज़ोर से झटका मारेगी, जिससे वह दोबारा इस फेंसिंग के साइड में नहीं आएंगे। आप किसान साथियों, कुछ भी जानकारी चाहिए मुझे बताइए, मैं आपके लिए जानकारी बिल्कुल बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।